ट्रक कार को टक्कर मारते हुए बाइक सवार से जा टकराया। यह हादसा वहां के एक हाईवे पर हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक को मोड़ते वक्त उसका ड्राइवर काबू नहीं कर पाया और पलटते हुए वो ट्रक सामने आ रही एक गाड़ी से भिड़ गया। इतने में सामने से तेज रफ्तार में आ रहा एक बाइक सवार भी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक ने उसकी बाइक को कुचल दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बाइक सवार ट्रक के नीचे आने से बच गया। इस हादसे में कार में सवार कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जबकि बाइक पर सवार लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। कर्नाटक के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोडगु जिले के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जहां खेत बाढ़ की चपेट में आए ही कई गांव टापू में तब्दील हो गए। यहां भागंदेश्वर मंदिर परिसर में भी लबालब पानी भर गया है। भारी बारिश से बेहाल इस इलाके में मंदिर के अंदर पानी चला गया है और इससे मंदिर तक पहुंचना अब नामुमकिन हो गया है। यहां कई रास्ते ठप हो गए हैं और सरकारी एजेंसियां मौसम ठीक होने का इंतजार कर रही हैं। गुजरात के राजकोट में बारिश की वजह से उफनता नाला पार करना एक कार सवार को भारी पड़ गया। कार सवार नाले में पानी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया और कार समेत बहता हुआ नाले के बीच फंस गया। हादसे की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव टीम वहां पर पहुंची और कार सवार को बचाने की जद्दोजहद में जुट गई। क्रेन की मदद से 2 लोग कार के ऊपर पहुंचे और खिड़की से कार सवार को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। जब खिड़की से कार सवार को बाहर नहीं निकाला जा सका तो एक राहत कर्मी ने कार सवार को बचाने के लिए अपने पैर की मदद से कार के आगे का शीशा तोड़ दिया। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बावजूद कार सवार की जान नहीं बचाई जा सकी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के पास जंगलों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही आग बुझाने में अब यहां लगातार हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और कई हेक्टेयर में फैली आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल का छिड़काव का काम लगातार जारी है। आसमान से ली गई आग की तस्वीरों में नजर आया कि किस तरह से दूर दूर तक जंगल आग की लपटों में घिर रहा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक कार में सवार कुछ लोग एक महिला को टक्कर मारकर वहां से भाग गए। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ, जब वो महिला सड़क किनारे अपने कुत्ते को घुमा रही थी। तभी एक बेकाबू कार उसके पीछे से आई और महिला को जोरदार टक्कर मारते हुए झाड़ियों में घुस गई। महिला सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही थी और उसके बगल से 2 गाड़ियां भी गुजरी। दूसरी कार के गुजरते ही पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और बेकाबू होकर उसने महिला को पीछे से टक्कर मार दी। कोरोना के संकट से जूझते पूर्वी अमेरिका के राज्यों में आए इसाइस नाम के ताकतवर तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। न्यूयॉर्क के घनी आबादी वाले लॉन्ग आइलैंड को तो अब इसाइस तूफान ने हिलाकर रख दिया है। ऐसा लगा जैसे ताकतवर भूकंप ने वहां दस्तक दी हो। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कैसे एक आदमी तेज रफ्तार हवाओं के आगे घुटने पर बैठ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मंजर दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। तटीय इलाकों से तूफान के गुजरने के दौरान कई पेड़ भी उखड़कर नीचे गिर पड़े। गुजरात के जूनागढ़ में महज 6 घंटों की बारिश से कई इलाके पानी पानी हो गए। गिरनार पहाड़ में हो रही मूसलाधार बारिश की और सोनरख नदी के उफान पर आने की वजह से इसके पास बसे इलाकों की सड़कें नदी में तब्दील हो गई है। हालात ऐसे थे कि सड़कों पर तेज बहाव से बह रहा पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा दिखा। करीब 5 इंच तक बारिश होने की वजह से जूनागढ़ के निचले इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा और सड़क के किनारे बना रामनाथ महादेव मंदिर भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया। मंदिर भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ दिखाई दिया। लेबनान के बेरूत में हाल ही में हुए धमाकों के बाद वहां देश के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र हो गए। वहां लोगों ने देर रात सड़कों पर उतरे और हिंसक प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की और बमबाजी भी की। तो वहीं पुलिस भी सुरक्षा शील्ड के साथ लोगों को काबू करने की कोशिश में जुटी दिखाई दी। आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष, कोरोना महामारी और राजधानी बेरूत में विस्फोटकों से लोगों में अब जबरदस्त गुस्सा बढ़ता है, जो देश के हालात के लिए वहां के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2 दुकानों में आग लग गई, लेकिन लोगों की मुसीबतें तब और बढ़ गई जब आग ने थोड़ी ही देर में भयंकर रूप अख्तियार कर लिया और आसपास की दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में लेने लगी। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दुकान में लगी आग बुरी तरह से भड़की हुई दिखाई दे रही है। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आई कई और दुकानें भी धू धू कर जलने लगी और आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती हुई दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची। तेजी से फैलती आग को देखते हुए एहतियातन पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान में आग आखिर कैसे लगी इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया है। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से समस्तीपुर जिले से होकर बहने वाली नदियां कहर बरपा रही हैं। बाढ़ की वजह से इलाके के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोगों के घर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की मदद न मिलने का भी आरोप लगाया और खुद ही बोरों में मिट्टी भरकर बाढ़ का पानी घरों में घुसने से रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उफनती नदियों की वजह से गाँव वालों की हर कोशिश नाकाम दिखाई दी। कुछ लोग तो गर्दन तक पानी में डूबकर खाने की तलाश में भटकते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से इलाकों में सैकड़ों गांवों का भी दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। इटली के माउंट ब्लॉन्क में प्लानपस्यू ग्लेशियर के पिघलने और खिसकने का एक वीडियो सामने आया है। करीब 1 महीने रिकॉर्ड किए गए इस टाइमलेस वीडियो में नजर आया कि कैसे बर्फ की चट्टान धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकने लगी। इसी वजह से उत्तर पूर्व इटली का ये इलाका खाली भी करवा दिया गया। बढ़ते तापमान से बर्फ की चट्टान पूरी तरह टूटकर अब लोगों के लिए डर पैदा कर रही है। चंडीगढ़ में 2 बदमाश पुलिस थाने में कुछ कदमों की दूरी पर ही अपने घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखाई दिया कि 2 बदमाश बाइक पर वहां पहुंचे, जिसमें एक बदमाश बाइक से नीचे उतरकर काफी देर तक फोन करने के बहाने टहलता रहा और इसी बीच मौका देखकर उसने बुजुर्ग महिला की चेन छीन ली और पहले से बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया। बुजुर्ग महिला चिल्लाते हुए बदमाशों के पीछे भागी, लेकिन तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मकान से 13 अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक साथ इतने अजगर को पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में अजगर के छोटे छोटे बच्चे जमीन पर रेंगते हुए दिखाई दिए। एक तस्वीर में सांपों को रेस्क्यू करने वाले 2 लोग उन्हें हाथ से पकड़ते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में उनकी मां गुस्से में फुफकारती दिखाई दी। तो कहीं ये भाग ना जाए इसके लिए एक आदमी उनकी पूंछ को पकड़े रहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा वो तेजी से भागने लगे, जिसे देखकर इस आदमी ने एक बार फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की, जिस पर वो पलटकर काटने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दिया। हालांकि किसी तरह से मकान से अजगर के 13 बच्चों के साथ की मां को भी पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बिजली कर्मचारी के करंट से झुलसने के बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली की लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक सप्लाई चालू कर दी गई और इसी वजह से कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया, जिससे गुस्साए लोगों ने बिजली घर पहुंच करके वहां मौजूद एक कर्मचारी की पिटाई भी कर दी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और बचाव की कोशिश की। हंगामे के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी परवाह करते ना दिखाई दिए। पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की की गई। भीड़ के हाथों पिट रहे कर्मचारी को बचाने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार भीड़ के चंगुल से उसे बचाया गया। कर्नाटक के उडुपी में कुएं में गिरी एक बुजुर्ग महिला को पुलिस वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महिला घर के बाहर ही बने कुएं में गलती से गिर गई थी और इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। बचाव का काम शुरू किया गया। पहले एक पुलिस अधिकारी रस्सी की मदद से अंदर उतरा और पानी में गिरी बुजुर्ग महिला को बांध दिया। इसके बाद कुछ और पुलिस वाले भी कुएं में उतरे। महिला को बांधने के बाद पुलिस अधिकारी कुएं से बाहर आया और फिर दूसरे लोगों की मदद से महिला को खींचकर बाहर लाने का काम शुरू किया गया। रस्सी के जरिए खींचकर आखिरकार महिला को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाढ़ की वजह से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। वहां बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पर बना तटबंध टूटने से पानी इलाके में कई गांवों में घुस गया है। हर तरफ कई फीट पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है।
कई लोगों के घर सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। पानी का स्तर बढ़ता देख लोगों ने अपना घर छोड़ने में ही भलाई समझी है और इसके बाद नाव में अपनी जरूरत का सामान लाद कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ लोग जाते हुए भी दिखाई दिए। कर्नाटक के कोडगु में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। वहां सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है और लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। सामने आया एक वीडियो में एनडीआरएफ के जवान एक गर्भवती महिला को टोकरी जैसी दिखने वाली नाव में बिठाकर बाहर निकालते दिखे। महिला का घर बाढ़ से पूरी तरह से घिर गया था और इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शराब ले जा रहे एक ट्रक नेशनल हाईवे पर पलट गया, जिसके बाद वहां शराब की बोतलों की लूट मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और सड़क पर गिरी शराब की बोतलों को उठाने लगे। जिसके हाथ जितने बोतलें लगी वो बोतलें उठाकर वहां से भागता नजर आया। शराब लूटने की जानकारी मिलने के बाद आबकारी विभाग के लोग भी वहां पर पहुंचे और इस घटना पर लगाम लगाया गया।